बीते एक महीने से जापान देशव्यापी फ्लू महामारी का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ देखते ही देखते हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सरकार को 130 से ज्यादा स्कूल, किंडरगार्टन और चाइल्ड केयर सेंटर अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश जारी करने पड़े हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खबरों के मुताबिक यहाँ 12 अक्टूबर तक 4000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 97 इन्फ्लुएंजा क्लस्टरों की सूचना की, जो इससे पिछले हफ्ते से ज्यादा थे। जापान में लगभग 3000 अस्पतालों में कुल मिलाकर 4030 फ्लू मरीज के भर्ती होने की सूचना मिली है। ओकिनावा, टोक्यो और कागोशीमा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। मलेशिया में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित। जापान में तो हालात बिगड़ ही रहे हैं। इस बीच हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया में भी फ्लू का व्यापक असर देखा जाने लगा है। खबरों के मुताबिक मलेशिया शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश में लगभग 6000 छात्र इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गए हैं। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अब मलेशिया में फ्लू का प्रकोप और इसके कारण स्कूल बंद होने और हालात बिगड़ने की खबरें लोगों को डराने लगी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आती नजर आ रही है। मलेशियाई शिक्षा महानिदेशक ने एक स्थानीय मीडिया से कहा, हमें कोविड-19 महामारी से होने वाले संक्रामक बीमारी से निपटने का पहले से ही व्यापक अनुभव है। हमने स्कूलों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए याद दिलाया है। छात्रों को फेस मास्क पहनने के लिए कहा गया है और बड़े समूह में होने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए कहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब तक कितने स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन कहा है कि देश भर के कई इलाकों में संक्रमण का पता चला है, जिससे निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी फ्लू का प्रकोप। वहीं हालिया महीने में भारत में भी म्यूटेड फ्लू का प्रकोप देखा गया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में अगस्त-सितंबर में H3N2 वायरस के संक्रमण का प्रकोप देखा गया था। ये वायरस कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली एनसीआर के लगभग 70% घरों में एक या उससे अधिक लोग फ्लू वायरल बुखार के लक्षणों का अनुभव कर रहे थे। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस में कुछ नए म्यूटेशन नोटिस किए गए हैं, जिसके कारण अब फ्लू के कारण लोगों को पहले की तुलना में गंभीर जटिलताएं हो रही हैं। H3N2 वायरस भी फ्लू वायरस का एक रूप है, जिसका असर अब भी दिल्ली में देखा गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।